मित्रों, मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। श्री रामचरितमानस से सुंदरकांड का पाठ आज मैं आपको गाकर सुनाऊंगा। इससे पहले वाले कथा में आपने सुना कि दशानन रावण माता सीता को डरा धमका के चले जाते हैं और माता सीता दुखित मन होकर सोचने लगती है और कहती है कि 1 मास बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। इससे आगे की कथा आप श्रवण करें। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधारी वरनउ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरे पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जहाँ तहाँ गई सकाल तब सीता कर मान सोच मास दिवस बीते मोहि मारिही निशिचर पोच। सियावर राजा रामचंद्र की जय। त्रिजटा सना बोली कर जोरी मातु विपत्ति संगिनी तै मोरी तजे देह करूं बेगी उपाय दुसह बिरह अब नहीं सही जाई आन काठ रचु चिता बनाई मातु अनल पुनि देहि लगाई सत्य करही मम प्रीति सयानी सुने को श्रवण शूल समवानी। तो श्री सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, तो जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं इस शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर, अर्थात श्री रघुनाथ जी के प्रति मेरे प्रेम को सत्य कर। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से नहीं सुना जाता। सुनत बचन पद गही समुझायसी प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी निशिन अनल मिल सुनु सुकुमारी अस कही सो निज भवन सिधारी कह सीता विधि भा प्रतिकूला मिलिहि न पावक मिटिहि न शूला देखियत प्रगट गगन अंगारा अवनि न आवत एक उतारा। तो मित्रों, श्री सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें श्री सीता जी को समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुजस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई। श्री सीता जी मन ही मन कहने लगी कि मैं इस समय क्या करूं, विधाता ही मेरी विपरीत हो गया है। आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रगट दिखाई दे रहे हैं,
पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता। पावक मया शशि स्रवतनयागी, मानहु मोहि जानी हतभागी। सुनहि विनय मम विटपय शोका, सत्य नाम करो हरु मम शोका। नूतन किशालय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम विरहाकुल सीता, सोछन कपिहि कलप समबीता। तो चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता है। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक तू हर ले और अपना अशोक नाम को सत्य कर। श्री सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार दीन्हि, मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार दीन्हा, हरषि उठी कर गहेऊ। तब श्री हनुमान जी ने हृदय में विचार कर श्री सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक वृक्ष ने अंगारा दे दिया। यह समझकर श्री सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी। जीति को सकाई अजय रघुराई, माया ते हसी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी को देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में उगला उठी, अर्थात आनंद एवं दुख उस समय माता सीता ने अनुभव की। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, अर्थात उन्हें कोई पराजय नहीं कर सकता, और माया से ऐसी अर्थात माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी नहीं बनाई जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर ही रही थी, तो उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। हनुमान जी ने क्या बोले? रामचंद्र गुना बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगा हनुमान जी ने, जिनके सुनते ही श्री सीता जी का दुख चला गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अंत तक सारा कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चले गयो, फिर बैठी मना विषमय भयो। तब श्री सीता जी बोली कि जिसने कानों के लिए अमृतमय यह सुंदर कथा कही,
वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता, वह सामने क्यों नहीं आता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर अर्थात मुख को पलट मारकर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी या पहचानी दी है। नर बन रही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। तब श्री सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कह सुनाया। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन इह, कृपा सिंधु कर दास। सियावर राजा रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब श्री हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर श्री सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का सेवक है। हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन बुलकावली बाढ़ी, बुढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भययुता तमो कहूँ जल जाना। तो भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, अर्थात मैं डूब रही थी, तुम मुझको बचा ले। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी निठुराई। तो हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, होई हहि निरखी श्याम मधुगाता। बचन न आव नयन भरे बारी, हह नाथ हैं निपट बिसारी, देखि परम विरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनि जननी मानहु जिय ऊना, तुम्हते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेशु अब सुनो जननी धरि धीरा, अस कही कपि गद गद भययु, भरे बिलोचन नीर। सियावर राजा रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब हनुमान जी बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित सशरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, अर्थात मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में
आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। तो मित्रों, श्री राम कथा को मैं इसी जगह पर विश्राम देता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको गाकर सुनाऊंगा। तब तक के लिए कहिए जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।